अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चे आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। जी बच्चे, आई एम मिसेस अफशा अली, AP फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के रोड पक्का। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी में शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि वर्क क्या है और एनर्जी क्या है। ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, वर्क एंड एनर्जी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्क? एक्सप्लेन। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. Work done on a body by a constant force is defined as the product of magnitude of displacement and the component of force in the direction of displacement. यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मैन है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट D कवर करेगा, इस पर हमने फोर्स F अप्लाई की है। ठीक है, वर्क हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, देखिए मुझे ये आपके पास डायग्राम है, ये कलरफुल डायग्राम है। दिस इज़ द डेफिनेट फार्मूला ऑफ वर्क. वर्क इज इक्वल टू F डॉट D. F इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन दिस व्हीकल and D is the displacement covered by man from point A to B. Arrow sign shows the direction. ठीक है, so work is equal to F dot D, FD cos theta. F cos theta, D इसको F को हमने इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, तो ये हमारे पास 2 कंपोनेंट है, FD cos थीटा और F sin थीटा। ये X कंपोनेंट इसका वर्क डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास एक्ट करेगा, तो सो वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा. FD cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट D. ये मैंने अभी आपको बताया। Thus the work done on a body by a constant force is defined as the product of the displacement and the component of force F cos theta in the direction of the displacement. ठीक है, इज कॉल्ड वर्क डन, इसको हम वर्क डन का नाम देंगे। अच्छा, कैन यू टेल हाउ मच वर्क इज़ डन, किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल ऑन द पेल व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द पेल बाय द फोर्स F इज़ मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे देखो एक बकेट है, उसको उठाया हुआ है, फोर्स F अप्लाई हो रही है यहाँ पे ऑन द वॉल। अगर वॉल को इस तरह से वो पुश कर रहा है तो क्या यहाँ पे फोर्स एक्ट होगी। फोर्स व्हेन कांस्टेंट फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस D, देन इसके लिए यहाँ पे देखिए फोर्स अप्लाई और इधर भी फोर्स अप्लाई, देयर इज डिस्प्लेसमेंट इज 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है इस डायग्राम में देखें। तो अब मैं डिटेल से आपको यहाँ पे बताती हूँ इसके बारे में। ये देखिए हमने यहाँ तक किया है कि F इज़ द कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, D इज़ द डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड द वर्क डन ऑन द बॉडी इज़ गिवन बाय F cos theta D, FD cos theta, and so work is equal to F dot D. Another definition में देखिए work can also be defined as the dot product of force and displacement. तो unit of हमारे पास work क्या होगा, the F work is a scalar quantity. work क्या है, scalar quantity है। ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर, इसको हम जॉल का नाम देंगे। फोर्स का यूनिट बच्चे न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, सो यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर, इसको हम जॉल का नाम देंगे। अब बच्चे जॉल को कैसे डिफाइन करना है, आपके पास क्वेश्चन आएगा, डिफाइन वर्क, राइट इट्स यूनिट्स एंड इट्स डायमेंशन, राइट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ वर्क, डिफाइन जॉल। तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे इसे। When 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब 1 न्यूटन फोर्स बॉडी पे एक्ट करेगी एंड द बॉडी कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जॉल। तो हम कहेंगे कि वर्क डन 1 जॉल के इक्वल है। ठीक है, जब 1 यूनिट फोर्स हम अप्लाई करेंगे बॉडी पे और वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वर्क डन 1 जॉल के इक्वल है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वर्क हमारे पास आएगा mL/T-2। अब यहाँ पे देखें इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट में इफ़ थीटा लेस देन 90 वर्क डन इज़ पॉजिटिव, इफ़ 90 लेस या इक्वल है 180 के वर्क डन इज़ नेगेटिव, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 नो वर्क इज़ डन, इफ़ थीटा 0 वर्क डन इज़ मैक्सिमम। ये हमारे पास कुछ केसेस आ जाते हैं इसके।
तो ये इसमें देखिए आप, हाँ जी, तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं इसके, ये देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क में देखिए ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, डी से शुरू हम इसको कर रहे हैं, ये फोर्स हमने अप्लाई किया है ओ आर पी क्यू, ये एफ को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है एफ कोस थीटा फोर्स। तो यहाँ पे देखें कि ग्राफिकल द एरिया अंडर द फोर डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये जो एरिया आपको डायग्राम नज़र आ रही है अंडर फोर डिस्प्लेसमेंट कर्व, द वर्क डन बाय द फोर्स इज, if we plot graph between force and displacement then area under a graph OP हमारे पास बच्चे F के इक्वल है, OR हमारे पास D के इक्वल है, सो OP की जगह F और OR की D वैल्यू पुट की, सो दिस इज इक्वल टू वर्क। इफ फोर्स मेक एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल देन ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन F cos थीटा एंड D, तो हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है कि हाउ, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन बाय अपर फोर्स व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द पेल मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए इन दिस केस नो वर्क इज़ बीइंग डन, इस केस में देखिए कोई वर्क नहीं होगा बिकॉज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज़ 90, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस 90, वर्क इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है वर्क, क्योंकि हमारे पास एंगल 90 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन ऑन द वॉल, जैसे कि ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, इस पर अप्लाई करें तो ये क्या होगा, इसमें देखें कि नो वर्क इज़ बीइंग डन, रीज़न बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल इज़ 0। एफ इज़ इक्वल टू, देखिए एफ डी कोस थीटा था, डी की वैल्यू हमने यहाँ 0 पुट की, डी इज़ इक्वल टू 0, सो अब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास वर्क होगा 0। जी बच्चे, अब आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से क्वेश्चन है, इनको बच्चे आपने कंप्लीट करना है। जी बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब हमने फोर्स अप्लाई करना है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये बच्चे डायग्राम देखें आप इसकी, तो इसमें देखें हमने इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये कलरफुल डायग्राम्स है, ये देखिए फर्स्ट मैंने आपको दिखाई डायग्राम, ठीक है, ये सेकंड डायग्राम है, ये थर्ड डायग्राम है, ये मैंने ग्राफ जो ड्रा किया है, ये डायग्राम है फोर्थ, ठीक है, 1 2 3, ये कंप्लीट डायग्राम बच्चे आपको नज़र आ रही है बुक में। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें कि पार्टिकल एक्ट अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स मूविंग अलोंग द पाथ शोन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ये हम इस हमारे पास पाथ बच्चे A टू B है, इसको हम छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। हर एक का डिस्टेंस डेल D1, फर्स्ट देखें डेल D1, सेकंड डेल D2, डेल D3, डेल 4, डेल D एंड सो ऑन, ये हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये एंगल थीटा बना रहा है, फर्स्ट पार्ट पे F1 फोर्स है, सेकंड पे F2, फिर और F1 है, डेल D1 है, एंगल थीटा 1 है, सेकंड F2 है, डेल डिस्टेंस डेल D2 है 4, तो एंगल थीटा 2 है एंड सो ऑन। इस तरह से हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये एक और डायग्राम ये है, इस तरह से ये देखें कि डी डिस्टेंस है, इसके छोटे छोटे पार्ट डेल D1, डेल D2, डेल D3, डेल D एंड सो ऑन। ये F1 कोस थीटा 1, F2 कोस थीटा 2, Fn कोस थीटा n, ये हमने इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। तो ये देखें कि इन मैनी केसेस द फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट बट इज वेरीज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और इन बोथ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है, फोर्स ग्रेविटी एक्ट करेगी रॉकेट पे जो अर्थ से अवे मूव करेगा। सेकंड है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। लेट अस कंसीडर द पाथ ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉइंट A टू B एज शोन इन फिग। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द पाथ इनटू n शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल D1, डेल D2, डेल Dn। The force acting during these interval are F1, F2, Fn respectively, ठीक है। The force is considered to be approximately constant for each interval of displacement. So work done for the first interval is, तो हमारे पास वर्क डन जो होगा फर्स्ट इंटरवल के लिए ये होगा, ठीक है, डेल W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल D1, F1 कोस थीटा 1 डेल D1। सिमिलरली सेकंड का हमारे पास वर्क ये आएगा एन तक, अगर हम जाएंगे एन इंटरवल तक तो ये होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B, इसको हम
ऐड करेंगे। डेल W1 की वैल्यू हमने पुट की, डेल वर्क 2 की सेकेंड एंड डेल WN की वैल्यू हमने पुट की। यहाँ पे देखिए अब ये सम हम ले लेंगे, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n f आई cos थीटा ये डेल डी आई, ये हमारे पास टोटल वर्क है, इसका हम सम ले लेंगे। ठीक है, अब बताए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वर्क ग्राफिकली। टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय प्लॉट f cos थीटा वर्सेस d, एरिया अंडर द ग्राफ is divided into rectangle form A to B. Area of each rectangle represent the work done during the interval. The total work done is equal to sum of area of all the rectangle. ठीक है, फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वर्क अगर हम करें तो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली इफ वी सब डिवाइड द डिस्टेंस इनटू लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल so that each del d becomes very small, del d approaches to 0. So work हमारे पास ये आएगा, limitation del d approaches to 0, I is equal to 1 to n fi cos theta del di. In this case the total area of rectangle is equal to area under the f cos theta versus of graph. ये बच्चे ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, ये मैंने आपको यहाँ से ग्राफ की वैल्यू दोनों में दिखाएंगे, देखिए ये ग्राफ है, तो हम इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक बच्चे हमने यहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एनर्जी का मैंने आपको बताया, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स हमने किया। ठीक है बच्चे, ये आपको केस मैंने बताए सारे, उसके बाद ये आपके केसेस आ गए, और सेकेंड टॉपिक हमने किया वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ये आपका हो गया ये वाला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है बच्चे, आप यहाँ पे देखें टोटल वर्क का लिमिटेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास एग्जांपल 4.1 है, फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस एक्स एज शोन इन फिगर। ये देखिए ये आपके पास डायग्राम है, एक्स यहाँ से 0 से 4 पॉइंट तक, ये हमारे पास ब्लू लाइन से शो किया, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम x0 टू x6 तक। ठीक है, यहाँ 0 से ये 6 तक ये जाएगी, ये वैल्यू मालूम करनी है, 4 से 1 to 5। द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द कर्व, जितना भी वर्क हमने किया है वो इक्वल होगा उस टोटल एरिया के अंडर द कर्व फ्रॉम x0 टू x6। दिस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। फ्रॉम एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन फ्रॉम x0 टू x4 प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल सेक्शन फ्रॉम x4 मीटर टू x6 मीटर तक। ये देखिए ये हमारे पास 0 to 4 रेक्टेंगल का एरिया आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास 4 to 6 ये हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सेक्शन आ गया, x4 to 6। हैंस वर्क डन रिप्रेजेंट बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास जो ब्लू कलर का एरिया है ये रेक्टेंगल है, ये है 4 मीटर मल्टीप्लाई 5 न्यूटन। ये देखिए ये 0 to 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया और ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, ये हमारे पास रेक्टेंगल कवर हो गया। तो इसका जो वर्क डन हमने निकाला है रिप्रेजेंट बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। हम क्या करेंगे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20। ठीक है, फोर्स का यूनिट मैंने आपको अभी बताया था न्यूटन है और डिस्टेंस का मीटर है, तो हमारे पास है 20 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर आपको पता है ना बच्चे जॉल के इक्वल है। तो हमारे पास वर्क डन रिप्रेजेंट बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ 20 जॉल के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए वर्क डन रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये देखिए ये ट्राइंगल है, ये हम हाफ 2 मीटर 4 to 6 2 मीटर हो गया, और ये 5 न्यूटन इस पर फोर्स हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल था, ये ट्राइंगल का आ जाएगा, इसमें हाफ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5 न्यूटन मीटर, तो ये 5 जॉल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें दियर फॉर द टोटल वर्क डन क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास 20 जॉल है, सेकंड हमारे पास 5 जॉल है, तो ये हो जाएगा 25 जॉल। ठीक है, यहाँ तक बच्चे इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिटेल से बताऊंगी। ठीक है बच्चे, तो ये एग्जांपल 4.1। ठीक है, और ये आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ये वाला टॉपिक, और ये आपने टॉपिक जो है करना है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स,
इसमें जो आपको बच्चे केसेस दिए हुए हैं ये आपने डिटेल से करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डी ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो होगा, ये भी बकेट को उठा के खड़े, यहाँ पे भी हमारे पास वर्क ज़ीरो होगा। जबकि इस केस में आप देखें डिस्टेंस कवर करेगा तो वर्क हमारे पास एफ डी कोस थीटा के इक्वल होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर करेगा। उम्मीद है बच्चे ये आपको टॉपिक समझ आ गए होंगे। 4.1 तक आपने कंप्लीट करना है ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर को समझ सकें। जी बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप लेक्चर पहले आप बच्चे अटेंड करें, उसको व्यू करें, अंडरस्टैंड करें, लर्न करें, रीड करें और इस लेक्चर को अपने रजिस्टर पे राइट करें। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये मैंने आपका रजिस्टर पे चेक करना है कि आपने लेक्चर को याद किया है और उसको लिखा है। छुट्टियों के बाद मैंने आपका ये चेक करना है कि आपने अपने डेली का लेक्चर जो आपने अटेंड किया है उसको अटेंड करके आपने लिखा भी है। उसके बाद बच्चे मैंने आपको कहा है कि अपनी अटेंडेंस आप डेली भेजा करें। राइट योर नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट फिज़िक्स कि ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप इस रोल नंबर और इस नेम के स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट फिज़िक्स के स्टूडेंट ने ये लेक्चर अटेंड कर लिया है। ठीक है, ये आपकी डेली की अटेंडेंस शो करती है कि आपने आज का लेक्चर अटेंड कर लिया। ठीक है बच्चे, जैसे ही आप लेक्चर अटेंड करें उसके बाद फ़ौरन मुझे आप डेली की अपनी अटेंडेंस भेजें। थैंक्स।